जनवरी को यूटी प्रशासन जो है वो कहता है कि 18 जनवरी को आप मेयर का इलेक्शन करवा लीजिए। इसके बाद 15 तारीख को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता है, और ताकि 18 तारीख को जो मेयर चुनाव होगा, और चूंकि इंडिया गठबंधन की बातचीत चल ही रही थी, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए यहां चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ मिला लेते हैं, और इसके साथ ही बीजेपी के मेयर बनने की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे कहानी यही नहीं रुकती है। 17 तारीख को जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो 18 तारीख को जहां चुनाव होना है उससे पहले यही रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट कहता है कि जल्दी से जल्दी आप 24 तारीख तक चुनाव करवाइए। 24 तारीख को भी ऐसा नहीं होता है, कोर्ट फटकार लगाता है और 26 तारीख तक 24 घंटे के अंदर चुनाव कराने का फरमान जारी होता है वहां से। लेकिन 26 नहीं बल्कि अब 30 तारीख, 24 घंटे के भीतर नहीं होता है, 23 तारीख को कहा जाता है 24 घंटे के भीतर कीजिए। फिर नहीं होता तो इसको 30 तारीख तक के लिए कहा जाता है और सुबह 10 बजे मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया जाता है कि आप 10 बजे 30 तारीख को 10 बजे करवा दीजिए चुनाव, और मेयर का चुनाव हो जाता है। 31 तारीख को चुनाव में धांधली का आरोप लगता है। 31 जनवरी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करते हैं और तुरंत वहां से राहत नहीं मिलती है। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया जाता है कि 3 हफ्ते में जवाब दीजिए, और लेकिन इसी बीच 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहां से केस एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। और आज की तारीख में, आज जबकि 20 तारीख है, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ आ रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान यह आ रहा है कि लोकतंत्र को बचाने में इसकी हत्या, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या वाली बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, और उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है कि वो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में आगे बढ़ रहा है। और इसके आगे क्या कुछ है, अभी तक क्या कुछ आया है, जरा आंचल आपसे अपडेट लेना चाहता हूं, और उसके बाद एक टिप्पणी अमलेंदु जी से भी, फिर ओवर टू बुशरा खानम जी और उनके कार्यक्रम की ओर। जी राजीव जी, और इससे पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर फिर से चुनाव होगा तो फिर बीजेपी की जीत हो जाएगी, और बीजेपी ने इसका जुगाड़ भी कर लिया है। हालांकि वहां पर भी तोड़फोड़ करके ही बीजेपी जीतती, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 8 वोट हैं वो जो अमान्य घोषित कर दिए गए थे वो मान्य होंगे और कुलदीप कुमार के ही पक्ष में गिने जाएंगे। तो अब जीत जो हुई है वो इंडिया गठबंधन की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत जनता की हुई है, जनता के पक्ष में यह फैसला आया है। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे राजीव जी, और ये कह रहे थे कि उम्मीद यही की जा रही है कि जनता के पक्ष में यह फैसला आएगा। तो जनता के पक्ष में यह फैसला रहा है और इसीलिए जश्न का माहौल है कोर्ट रूम के बाहर भी। और अगर देखें, और उसके बाद जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के वो भी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी धन्यवाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और ये कह रहे हैं कि कठिन समय में आपने जो लोकतंत्र को बचाया है उसके लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी धन्यवाद कह रहे हैं। कुलदीप कुमार जो रो रहे थे जिस तरीके से उनके साथ बेईमानी हुई थी, जो धोखेबाजी की गई थी, और उसके बाद जीतते जीतते वो हार गए थे। 8 वोट जो कि उनके पक्ष में पड़े थे, वो अनिल मसीह को पता नहीं चला कि इसमें क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, क्या कुछ वहां पर वो कंफ्यूज हो गए थे जैसा कि उनका कहना था। लेकिन वो मतपत्र जो थे वो सारे के सारे जो कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े हुए थे वही थे, और उन्हें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, शायद बुशरा जी के पास कुछ अपडेट है। बुशरा जी। और राजीव जी, अभी कुलदीप कुमार को मैं सुन रही थी, उनका ये कहना था कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो दरअसल 3 पार्षद गए हैं वो वापस आएंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो घर वापसी करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की उन 3 जो पार्षद जो चले गए थे बीजेपी में, उन्होंने दामन थाम लिया था, जिस तरह की तस्वीरें और खबरें हमने देखी थी, तो अब उनसे भी अब बात करनी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। और यही कुलदीप कुमार कहते हुए नजर आ रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अब जो है हमें उम्मीद है कि वो 3 पार्षद जो है उनकी घर वापसी होगी। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात राजीव जी, अब से कुछ देर पहले जब कोर्टरूम की पूरी कार्रवाई जो अभी चल रही है, अभी ऑर्डर आना बाकी है, तो उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बार फिर से वो वीडियो चलाया जाए, वही वीडियो जिसमें मसीह क्रॉस लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो एक बार फिर से चलाया जाए। थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए।
तो आप ये देखिए कि इस पूरे प्रोसेस को आप देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि वहां पर किस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो सीजीआई की तरफ से की जा रही हैं। एक तरफ जहां वो लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं मसीह को, तो वो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस पूरे प्रोसेस का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि आपने इतने हास्यास्पद तरीके से इन तमाम चीजों को किया है, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक मिस प्लानिंग और जो जल्दबाजी है वो बीजेपी की इसमें नजर आई। उसको ये लग रहा होगा कि कुछ भी करके, क्योंकि आजकल तो उसको ये लगता है वो कुछ भी करके कुछ भी हासिल कर सकती है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के उस तरह के जजेस और तमाम लोग मौजूद हैं जो इस तरह के ऑर्डर पास करते हैं, और वो यकीन लोगों का भी बाकी है। और इसीलिए वो टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण थी जब उन्होंने कहा, क्योंकि इससे पहले भी वो वीडियो चलाई गई है, हमने देखा था जब इससे पहले सुनवाई हुई, लेकिन आज फिर से कहा गया वो वीडियो चलाने के लिए, और कहा गया कि चले कुछ एंटरटेनमेंट ही जो है इसके जरिए होना चाहिए, देखें कि क्या कुछ जो है उस वीडियो में मसीह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। पूरी सुनवाई जो हो रही है वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल ये खड़े करती है कि कैसे आप ये देखिए कि इस चुनाव में पूरी तरीके से जो धांधली की गई है बीजेपी की तरफ से वो बेनकाब हो गई है। और अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर और लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बताया गया कि दिल्ली में भी उनका गठबंधन हो गया है, 5-2 की बात हो गई है, हालांकि पंजाब में शायद बात नहीं बनी है। तो हो सकता है अब इन दोनों पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस एक दूसरे में भी आए कि अगर मिलकर हम लड़ें और मिलकर इस तरह की लड़ाई लड़ें तो ऐसे चीजें भी सामने निकल कर आ सकती है। ऑर्डर में अभी नहीं कहूंगी क्योंकि अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि जिस तरह की तमाम चीजें, पूरा प्रोसेस जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि अगर सही से चीजों को तथ्यात्मक तरीके से पेश किया जाए तो इस तरह के ऑर्डर्स भी पास होते हैं और इस तरह से मुक्की खानी भी है बीजेपी को, जो एक के बाद एक हमें दोनों ऑर्डर्स की हमें बात करनी चाहिए, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हम बात करें या फिर अब हम चंडीगढ़ में चुनाव की बात करें। और कहीं ना कहीं अब लोगों को, राजीव जी, एक उम्मीद ये भी उनके अंदर ये पैदा हो गई है कि क्या अब ईवीएम को लेकर भी क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर ही हैं। और क्योंकि अभी हमारे साथ सारे मेहमान जो हैं जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं भी करा देती हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, राकेश अचल जी और हेमंत अत्री जी, तीनों वरिष्ठ साथी हमारे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत, इस्तकबाल। और राजीव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हेमंत जी से मैं शुरू करूं। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था। हेमंत अत्री साहब से बेहतर और कौन बताएगा कि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है और इसका क्या रिएक्शन आ सकता है जनता के ऊपर, और कोर्ट की प्रक्रिया को आप बहुत बेहतर समझते हैं, तो इसलिए भी पहली टिप्पणी आपसे जरूर लेना चाहेंगे। जैसा बुशरा जी भी कह रही हैं, क्या कुछ देखते हैं इसके आगे, और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं हेमंत अत्री साहब सीजेआई की तरफ से खासकर, उसको आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, जरा उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए राजीव जी, आज का दिन एक जो लोकतंत्र इतिहास हमारे देश का है उसमें एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आपने लगातार देखा होगा बहुत सारे चुनावों में तमाम तरह की बेकायदगियां होती हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन पिटीशन कोई डलती है तो उसका 5-5, 10-10 साल तक कोई फैसला नहीं आता। ये एक इंस्टेंट केस ऐसा है आपके सामने, जो 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी, सारी गड़बड़ी हुई थी। हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन से मना करते हुए जब ना तो स्टे दिया था और 4 हफ्ते का टाइम दे दिया था नोटिस का। उसके बाद दोनों वो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसको, आज केवल 20 फरवरी है, देखिए 20 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट रूम के अंदर ओपनली कर दिया राजीव जी। और वो कैसे किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अभी तक ये कह रहे थे कि वो जितने भी जो बैलेट पेपर्स थे जो इनवैलिड किए गए, जो अवैध घोषित किए गए, वो डिफेस कर रखे थे, आज सीजीआई ने सबके सामने वो मांगे और पूरे कोर्ट रूम को दिखाया कि देखिए इनमें से क्या डिफेस कर रखा है। अनिल मसीह की आवाज नहीं निकली वहां पर, ना उनके एडवोकेट डिफेसिंग को लेकर के कोई बात नहीं कह पाए, पहली बात। दूसरी बात, सीजीआई ने यह कहा कि देखिए जो भी वोट इनवैलिड की जाती है उसके केवल 3 आधार होते हैं। पहला आधार कि जब आपने वोट डाली वो क्लियर ना हो कि किस कैंडिडेट को दी गई है, पहली। दूसरा, वोटर ने उसमें कोई ऐसा निशान बना दिया हो जिससे उसकी पहचान साबित होती हो, जैसे मैंने वोट दी राजीव जी को और उसके नीचे कहीं एच लिख दिया, दैट मीन्स मैंने दी है, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। और तीसरा जो है, उसमें मैंने इस तरीके से वोट डाली कि मेरी वोट को जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो ये भी मान सकता है कि राजीव जी को भी डाली है और बुशरा जी भी सोच सकती है कि मेरे को भी डाली है। तो उस केस में जब क्लैरिटी ना हो
तो वोट कैंसिल की जाती है या इनवैलिड की जाती है। सीजीआई ने कहा कि देखिए इन तीनों में से इस केस में क्या है, सारा कोर्ट रूम देख रहा था। सीजीआई को आज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र के प्रति जो रवैया है वो भी स्पष्ट हो गया। कमाल देखिए, सीजीआई खुद ये कह रहे हैं कि ये वोट वैलिड है, और जो अनिल मसीह और जो बीजेपी के जो लोग हैं जो उस तरफ से खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि सर ठीक बात है, तो आप इसको चुनाव को रीपोलिंग ऑर्डर कीजिए, खेल समझिए रीपोलिंग का। क्योंकि इस दौरान में उन्होंने परसों, आपको याद होगा कि 3 जो आम आदमी पार्टी के जो वो थे पार्षद थे, उनको बीजेपी की तरफ दल बदल करवा लिया। और सीजीआई ने कल ही कह दिया था बिल्कुल हियरिंग में कि हम हॉर्स ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो भाजपा के जो लोकतंत्र के ढोल की पोल है आज देश की शीर्ष अदालत के अंदर सरेआम खुल गई राजीव जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम रिकाउंटिंग ऑर्डर करेंगे, रिकाउंटिंग, क्योंकि जो काउंटिंग हुई उसमें कहीं कोई गड़बड़, काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, पोलिंग में गड़बड़ नहीं हुई। उसके बावजूद भाजपा का खेल क्या है कि किसी तरीके से रिपोलिंग ऑर्डर हो जाए। और दूसरा खेल और किया उन्होंने कहा कि साहब जैसे कल सीजीआई ने कागज मांगे कि सारे ये लेके आओ बैलेट पेपर्स, कल क्या कहा सरकार की तरफ से कि साहब हाईकोर्ट की ड्यूटी लगा दीजिए। हाईकोर्ट का रवैया आप जानते हैं, 1 तारीख को जब लोग कोर्ट में गए थे हाईकोर्ट में, तो उन्हें 4 हफ्ते का स्टे नहीं किया, जो रिजल्ट था उसको स्टे नहीं किया, 4 हफ्ते का नोटिस दे दिया। अब भी ये यही चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से पिड़ छूट जाए और हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख लेते जाए। ये था राजीव जी पूरा खेल। इस पूरे जो मामला था चंडीगढ़ मेयर का, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक कहावत है ना कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, देखिए क्या क्या किया। 8 वोट अवैध घोषित कराया। आप बार बार हम एक बात करते हैं कि ईवीएम्स के नहीं, उसके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सब कहते हैं। इसमें तो बैलेट पेपर से हुआ था। कुल 36 वोट थे राजीव जी, उनमें से 8 इनवैलिड कर दिए। आप समझ सकते हैं 22% वोट। ईवीएम में तो पता नहीं आप 22% का खेल कर सकते हैं नहीं, लेकिन अनिल मसीह ने तो कैमरे के सामने, पूरे सदन के सामने उस पर निशान लगाते हुए 8 इनवैलिड कर दिए। तो आप कैसे भरोसा करेंगे? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी, जिस दिन ये घपला करके 30 जनवरी को ये चुनाव जीता गया था, आपको याद है मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था, भाजपा के नेताओं ने क्या कहा था कि इंडिया अलायंस का कुछ नहीं है, भाजपा की धमाकेदार जीत है। आज वो क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट की नंबर 1 अदालत जो सीजीआई की बेंच है, बेंच नंबर 1, उसके सामने जिस तरीके से बेनकाब हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच, उसका कार्य प्रणाली, जिस तरीके से वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब तो सवाल जनता के बीच में यह भी जाएगा कि जब एक चंडीगढ़ यूटी के मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी पे उतर सकती है, तो जो बड़े चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा और लोकसभा के हैं, उनमें वो क्या करती होगी या क्या कर सकने में सक्षम है। आज जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर एक्सपोज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कभी भूतों न भविष्य की बात है कि कैमरे पे सब कुछ है और उनके पास शब्द नहीं है जवाब देने के सीजीआई के। अभी जब हम बात कर रहे हैं राजीव जी, तो कोर्ट अभी ऑर्डर प्रोनाउंस कर रहा है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी नाउ कि किस तारीख को रिकाउंटिंग होगी, और क्योंकि सारे बैलेट पेपर और सब कुछ सील है और प्रशासन के कब्जे में है, तो दैट इज ओनली ए फॉर्मेलिटी। और जो ये आम आदमी पार्टी का और जो कांग्रेस का संयुक्त कैंडिडेट था, इसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन भाजपा का जो ये संदेश पूरे देश में जाएगा, ये भाजपा के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। जहां तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वो है, भाजपा कभी जवाब नहीं देगी इस बात का, क्योंकि वो तो आपको पता है सब तरफ अच्छा ही अच्छा, चंगा ही चंगा सी, सवाल का जवाब वो नहीं देते, ना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो। लेकिन आज भाजपा पूरे देश के सामने, पूरे सिस्टम के सामने बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हुई है और देश इसको देख रहा है राजीव जी। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और आंचल, जरा आपके पास आना चाहता हूं। फिर बुशरा जी का कार्यक्रम है, लेकिन उनसे अनुमति लेकर के मैं तो कार्यक्रम कंडक्ट कर रहा हूं। फिर राकेश अचल साहब के पास आता हूं। आंचल, क्या अपडेट है, ज़रा ये बताइए। कोर्ट रूम की बहुत सारी चीज़ों को आप देख रही हैं, और फिर राकेश अचल साहब के पास ज़रूर आना चाहूँगा। और कल प्रधानमंत्री की जो घबराहट थी अचल साहब, जिस पे उन्होंने सीधी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर डाली, अदालती प्रक्रिया के ऊपर आप कहते तो कोई बात नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप कह रहे हैं कल की पीठ के जरिए के द्वारा जो मंदिर का उद्घाटन बनाया जा रहा, शिलान्यास में गए हुए थे, और सामने जो बैठे हुए थे वो 40 साल से कांग्रेस के नेता रह चुके प्रमोद कृष्णम साहब,
और उनके लिए ये बात कह रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मायने भी आप लोगों के जरिए जरा समझूंगा। लेकिन नजरें जो टिकी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर की बात कर रहे थे हमारे साथी हेमंत अत्री साहब, उन पर, और क्या कुछ ऑर्डर्स लिखे जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए ही इसी दौरान मुझे उम्मीद है कि वो ऑर्डर्स आ जाएंगे तो वो भी हम आप तक रखेंगे। आंचल, क्या कुछ है? जी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में आदेश दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, जिनकी हम चर्चा अभी तक करते आए हैं, उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है और इससे पहले हमने ये बताया कि 8 वोट जो हैं वो जो अमान्य घोषित कर दिए गए थे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में गिने जाएंगे, कुलदीप कुमार के पक्ष में गिने जाएंगे और उसके बाद काउंटिंग जो है वो होगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखित आदेश दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। राजू जी अभी एक और बेंच अभी कह रही है कि देयर इज नो डिस्प्यूट दैट इन ईच ऑफ द 8 बैलेट्स द votes are cast in favor of one person. Likewise, there is no mark on the ballot which will indicate that ballot which will indicate that the person who cast the vote will be identified. The third ground, which is evinces a situation where the mark is placed in such a manner making it doubtful for which candidate the vote has been cast eventually, do not arise on a plain perusal of the ballot, even if the mark placed by the presiding officer is taken into consideration. That mark does not create any doubt on whom the vote is cast. इसका मतलब स्पष्ट कर दिया कि ये 8 वोट जो है वो किसके पक्ष में पड़े थे, ये एकदम चीज स्पष्ट हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल, उसके तीन जो पहलू हैं कि कैसे किसी वोट को खारिज किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, वो अभी हमारे साथी हेमंत अत्री साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बता भी दिया था। और वही यहां इस बेंच की तरफ से भी जो कहा गया है, कमोबेश वही बात कही जा रही है। कोई मार्क नहीं, लेकिन आप वहां पर निशान लगा करके उसको आप खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। राकेश अचल साहब, क्या कुछ कहेंगे इस बहुत ही एक गंभीर, हम लोग जरा मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन एक गंभीर पहलू है, और गंभीर चर्चा इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और आज ये बात साबित होती है, इस छोटे से एक चुनाव से ये बात साबित होती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। आज ही एक टिप्पणी आप लोगों ने देखी होगी, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ही नुमाइंदे हैं, अधिकारी, पीठासीन अधिकारी हैं रावलपिंडी के, उन्होंने उनका कबूलनामा खूब चल रहा है, प्रशांत भूषण और तमाम लोगों ने उसको शेयर भी किया है और साफ साफ कह रहे हैं कि कैसे हम 60,000, 70,000, 80,000 हजार के से लीड लेते हुए लोगों को हमने हराया और हमने गुनाह किया है और इसकी सजा हमको जो सजा देनी हो आप दीजिए। और न सिर्फ मैं बल्कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव आयोग में हैं, पाकिस्तान के चुनाव आयोग में, वो ऐसा कर रहे हैं। वही कमोबेश स्थिति यहां भी तो दिखाई दे रही है और साबित कर दिया कोर्ट ने। कबूलनामा कल ऑलरेडी आ चुका है और आज अब तो ऑलरेडी हमारे सामने अब फैसले की घड़ी है और लिखित रूप से अब सब कुछ हमारे हाथ में आना है। अचल साहब। धन्यवाद राजीव जी। अत्री जी ने देखिए अभी तकनीकी जितने पहलू इस मामले के हो सकते थे बहुत विस्तार से बताए, लेकिन मुझे इस फैसले पर अब अपना बचपन और बचपन से लेके इस उम्र तक का वो फिल्मी सफर याद आता है जिसमें कहा जाता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आज ये कानून के हाथ लंबे मुझे दिखाई दिए, पूरे देश को दिखाई दिए। तो कानून ने लोकतंत्र के हत्यारों को हत्या करते हुए सरेआम पकड़ लिया, उनकी गर्दन नापने का व्यवस्था कर दी। और आप देखेंगे कि इस छोटे से मामले से महापौर का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से जिस तरीके से ऑन कैमरा हत्या का, लोकतंत्र की हत्या का ये मामला पकड़ा गया है, उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तत्परता से और जिस ईमानदारी के साथ जो फैसला लिखा है, उससे एक बार फिर से जो हमारी न्यायपालिका है उसके प्रति इस देश में जो थोड़ा बहुत संशय पिछले कुछ मामलों को लेकर के फैसले जो आए थे उनको लेकर आया था वो दूर हुआ। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो 2047 तक के लिए इस देश का भविष्य अपने हाथ में रखना चाहती है, उसकी नीति और नियति और तरीकाए वारदात तीनों को जनता के सामने माननीय अदालत ने रख दिया है। अब देश की जनता आप देखेंगे 22 जनवरी से 22 फरवरी नहीं हुआ है, अभी 28 दिन हुए हैं और 28 दिन में इस देश में राजनीतिक परिदृश्य
बदल गया है इस मामले के पकड़े जाने से। और इसका जो प्रभाव है आप देखेंगे बहुत दूर तक जाएगा। लोग अभी तक तो केवल सुनी सुनाई बातों पर बात करते थे, बात कहने से डरते थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि इस समय उसका बड़ा भारी प्रताप है। लेकिन अब इस फैसले के बाद चाहे आप बैलेट से चुनाव कराइए, चाहे आप ईवीएम से चुनाव कराइए, आपकी नियति और नीति बहुत ज्यादा संदिग्ध है, ये प्रमाणित हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन मिलके लड़े, अलग अलग लड़े, लेकिन उसके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मतदाता के मन में भी जो संशय तमाम सारे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के होते थे वो भी अब दूर हो जाएंगे। मतदाता भी सतर्क हो जाएगा अपना मत करते समय, और खास तौर पर जो पीठासीन अधिकारी अब आने वाले चुनाव में बनेंगे उनका जमीर भी जागेगा। वो भी पाकिस्तान के जो जैसे पीठासीन अधिकारी अपने अपराध बोध से ग्रस्त हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान में हो सकता है कि चुनाव पर मशीनरी में जो शामिल लोग हैं वो इस तरह की बेईमानी सत्ता प्रतिष्ठान के दबाव में आकर, सत्ता प्रतिष्ठान के एजेंट बनकर शायद न करे। और आने वाले दिनों के लिए ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा और इसका निश्चित तौर पर सभी वर्गों को स्वागत करना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? बुशरा जी, क्या कुछ है आपके पास, क्या कुछ आ रहा है उधर सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उसके बाद सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास भी चलते हैं। जी बिल्कुल। और अभी एक्चुअली जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कदाचार के दोषी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कहा गया है। और अभी लगातार जो सुनवाई है उसका पूरा प्रोसेस जो है वो जारी है। आप पाकिस्तान के उन पीठासीन अधिकारी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कही थी राजीव जी, उन्होंने कहा था कि उन्हें सजाए मौत दी जाए। ये मैंने इतनी बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही थी। और उन्होंने कहा कि जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी सजा तय की जाए। तो हम पाकिस्तान को लेकर किस तरह की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं है, वहां कैसे चुनाव कराए जाते हैं, वहां क्या कुछ होता है, लेकिन वहां पे आप ये देखिए कि कैसे एक पीठासीन अधिकारी का जमीर जागा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर मसीह जो है लास्ट तक वो खेल करते रहे जहां उनको लगता था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एक पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो किसके कहने पर ये कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से बचा लिया जाएगा। वो सिर्फ एक मोहरे थे और वो मोहरा जो है वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर कहीं 0.1% ऐसा कुछ होता है, कुछ पकड़े जाते हैं या कुछ भी होता है, तो उनको पूरी तरीके से बचा लिया जाएगा। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि ये पूरी तरीके से जैसे मामले को पेश किया गया, जो वीडियो का जो तथ्य आया है वो सबसे बड़ा तथ्य था और उसी से पूरी तरीके से कलई जो है उसकी वो खुल गई। और अब आगे आने वाले वक्त में ये सिर्फ यहां तक ही नहीं, थोड़ी बहुत देर का इंतजार, एक फॉर्मेलिटी पर रह गई है कि अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा। लेकिन ये जरूर है इस पूरे मामले में कि अब आगे के लिए ये एक नजीर की तरह ये एक ऑर्डर जो है वो पेश किया जाएगा जब भी इस तरह की कोई भी धांधली की बात सामने आएगी। अब लोगों के जहन में जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, जो 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए जिनमें से 3 में लग रहा था, कम से कम 2 में ये था कि सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी और वो नहीं बनी। उसके बाद से एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। मैं ईवीएम की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि लोग इस चुनाव को कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव से जो 2024 का जिसमें चंद हफ्ते का वक्त बचा है उससे जोड़कर इसको सीधे तौर पर देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये लड़ाई तो हमने जीत ली है या जीत की तरफ एक तरह से बढ़ गई है, कुछ ही मिनटों की बात है, ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आगे का क्या, जो बड़ी लड़ाई है, जो बड़ी जीत है, जो लोग ये देखना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, जो इस सत्ता से पूरी तरीके से उब चुके हैं, उनको लग रहा है कि यहां पर सिर्फ एक तरह का मोनोलॉग चल रहा है, यहां कोई डायलॉग नहीं है जनता और सरकार के बीच में। तो वो लोकतंत्र में डायलॉग वाली सरकार होती है, ट्रांसपेरेंसी पहली शर्त होती है, वो सब कुछ मिसिंग है। तो इसीलिए लोगों को एक उम्मीद ये लगी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अभी एक तरह का कुछ जो ऑर्डर आए थे उससे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा था वो कहीं ना कहीं से उनके यकीन जो है वो एक बार फिर से रीइंस्टेट हुआ है और ये लोकतंत्र में बेहद इंपॉर्टेंट है। राजीव जी, एक और बात, मैं प्रशांत भूषण के साथ में बातचीत कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि जैसे ईवीएम को लेकर, वही ऑर्डर्स को लेकर ये बात होती है कि भाई अगर आपके हक में फैसला आता है तो आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, हक में फैसला नहीं आता तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं।
जी। बार आम आदमी पार्टी के घोषित विजयी घोषित हुए हैं। कुलदीप कुमार जो हैं वो मेयर चुनाव जीत गए हैं, वो मेयर बन गए। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपराधी माना था जो अनिल मसीह हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्हें, और इसके साथ ही जो 8 वोट थे जिन्हें अमान्य किया गया था उसे मान्य करते हुए उन्होंने काउंटिंग विजयी घोषित जी कर जी दिया है। जी सुप्रीम कोर्ट ने विजयी घोषित कर दिया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को। और यह अभी की सबसे बड़ी खबर है कि एक तरफ जो अनिल मसीह हैं उनके ऊपर केस चलना है। यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने 8 मतों के साथ छेड़छाड़ की, वो अपराधी हैं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात, यहीं पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे मनोज सोनकर, जहां तक है ना सही, कुलदीप कुमार, माफी चाहूंगा, कुलदीप कुमार को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर का चुनाव विजयी घोषित कर दिया है, इसमें विजेता घोषित कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है ये। जरा एक टिप्पणी चाहता हूं, बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहती हैं तो जोड़िए, फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आते हैं। जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, बड़ी खबर है। जो मैं एक लास्ट टिप्पणी कर रही थी ईवीएम कोर्स को लेकर, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर जो फैसले लोकतंत्र के हक में आते हैं और जो फैसले जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं वो आते हैं, तो आप उनको सेलिब्रेट करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसले जो उस तरह से, जैसा लगता है सीधे तौर पर कि उस तरह से हक में नहीं आए हैं, तो आप उन पर क्वेश्चन करना बंद कर दें। तो ये, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि प्रेशर बनाने की ये कोशिश भी होगी कि आपके हक में आया तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो प्रशांत भूषण ने सीधे तौर पर कहा था कि लोकतंत्र में आपको ये पूरा हक है कि आपके अगर हक में फैसला नहीं आता है तो आप उस पर सवाल उठाइए, और ये उठाना आपका अधिकार है। तो इसको लेकर किसी तरह से प्रेशराइज फील नहीं करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जाहिर सी बात है, अब यहां से अगर हम देखते हैं जो आपका विजेता जो है वो घोषित किया गया, ऐतिहासिक फैसला जो सुनाया गया है, उसमें अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आगे जो एक परसेप्शन की जो राजनीति है उसमें इंडिया गठबंधन एक लीड लेता हुआ इसमें जरूर नजर आ रहा है, और उसको एक ताकत जरूर मिलेगी इस फैसले के बाद। और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है, क्योंकि वो ना सिर्फ बेनकाब हुई है बल्कि उसका पूरा खेल जो है वो खुलकर सामने आ गया है। इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि मसीह को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, कैसे उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता है, और क्या यह भी कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि आपने आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ किया, वो नाम भी बताए जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल, जरा आना चाहता हूं प्रकाश जी। बहुत कुछ इस बीच हम लोग पिछले आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बहुत कुछ यहां परिवर्तन, हर पल कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जो जीत मिली है, इसमें कुलदीप कुमार को महापौर बना दिया गया है, तो ये बीजेपी पर बड़ा झटका है, बीजेपी को के लिए शर्म की बात है। पर आश्चर्य की बात यह कि जब भी कोई प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है, उसके ऊपर दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन जिस तरीके से अनिल मसीह ने बेशर्मी, मतलब निहायत ही बेशर्मी का परिचय दिया, उन्होंने जैसे ही महापौर के पद की घोषणा की थी, भाग के गए वो और सोनकर जी को पकड़ के ले आए और उनको महापौर की कुर्सी पर बिठा दिया। उनका काम था कि वो घोषणा करते, लेकिन वो इससे भी आगे बढ़े। फिर वो बार बार जब कैमरे की ओर देख रहे थे निशान लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सीजीआई ने इस पर नोटिस लिया और कहा कि आप वहां क्या देख रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि क्या कैमरा चल रहा है या नहीं। तो उन्होंने इसके बाद बेशर्मी अनिल मसीह की ये भी रही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दोहराया आज कि जिससे हमने घोषित किया है महापौर, उसे ही महापौर माना जाए, जो मत हमने अवैध किए हो अवैध माने जाए। और हमने, क्योंकि पार्षदों ने मतपत्रों को मतलब गुड़ी मुड़ी कर दिया था, हमने उसको सीधा किया, इसलिए कुछ हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। यानी बेशर्मी की हद है। और खुशी की बात यह है आज की कहीं ना कहीं इस देश में न्याय जिंदा है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा कि आप सत्ता में रहते हुए मतांध होकर चाहे जितनी बेशर्मी, चाहे जितनी बेहयाई नहीं कर सकते, आपके ऊपर भी इस देश में लोकतंत्र है, कानून है, कानून के हाथ है। तो ये एक आशा की किरण है कि मनमानी आप नहीं कर सकते। कांग्रेस और आपके लिए एक अच्छा एक फैसला है, उन्हें और करीब आने में मदद मिलेगी और आगे आने वाले इंडिया गठबंधन को इससे ताकत मिलेगी, इसमें दो मत नहीं। राजीव जी।
सही कह रहे हैं। जरा एक बार आना चाहता हूं अचल साहब आपके पास, कितना बड़ा यह फैसला आप मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ही आप प्रत्याशी को कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया, विजयी घोषित कर दिया। कितना बड़ा फैसला और कितना ऐतिहासिक फैसला इसे माना जाए? जो चुनाव याचिकाओं का इतिहास है बहुत लंबा है। 1838 से लेकर के आज हम 2024 में बैठे हैं, अभी तक इस तरह का अनोखा फैसला मेरी नज़र में तो नहीं आया। मैं भी बहुत सा ये चुनाव याचिकाओं पर नज़र रखता रहा हूँ। अब होता है, फैसले आते हैं, कभी चुनाव शून्य घोषित किया जाता है, कभी चुनाव प्रक्रिया को दूषित पाया जाता है, लेकिन इस तरीके से एक छोटे से चुनाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखलंदाजी की, जिस तरह से नीर छीर विवेक का प्रदर्शन किया है, वो अनूठा है। और इसकी जो धमक है आप देखेंगे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ के न्याय प्रेमी लोग रहते हैं, जहाँ की न्यायिक प्रक्रिया बहुत पुरानी है, वहाँ इस मामले का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा। और ऐसे पीठासीन अधिकारी जो अपना जमीर बेच करके लोकतंत्र के हत्या करने की सुपारी ले लेते हैं, उनके खिलाफ भी एक अनूठा जो निर्णय है इसको मैं मानता हूं। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे अभी माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो केवल कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है, लेकिन अनिल मसीह जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको भी ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जिसकी धमक आने वाले चुनाव में पीठासीन अधिकारी की जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने वाले लोग हैं उनके जमीर पर भी पड़े, उनके ईमान पर भी पड़े, और वे निष्पक्ष होकर के इस चुनाव प्रक्रिया को जो इस देश की धड़कन है बराबर बनाए रखने में योगदान दे सकें। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और इसके लिए मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश जो देश के हैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने न्याय के प्रति जो अविश्वास की एक लहर चल पड़ी थी पिछले 10 सालों में, उसको दूर करने में एक महती भूमिका अदा की है। राजीव जी बिल्कुल। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी, लेकिन इस बीच जरा ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, और यह फैसला क्या कुछ है? चंडीगढ़ में अब होगा इंडिया गठबंधन का मेयर। ये जो हम बात कर रहे थे, ये वही बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुना दिया है कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। और इसके साथ ही अपराधी भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माना है, और अब सजा कितनी होती है ये भी देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर टिप्पणी करते हुए जो फैसला सुनाया उस पर यह कहा है कि कुलदीप कुमार जो है वो नए मेयर होंगे, और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। यह बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है। मेयर जो कुलदीप कुमार है वो घोषित हो गए हैं। बिल्कुल, कुलदीप कुमार मेयर घोषित हो गए हैं, और हेमंत अत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनके पास जल्दी से आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहती थी वो बताइए, और फिर अत्री साहब के पास, क्योंकि इनके पास कुछ और खबरें होंगी, क्या कुछ वहां चल रहा है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मसीह को लेकर लगातार बात हो रही थी, तो मैं एक लाइन ये बस ऐड करना चाह रही थी कि कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जो है वो दिया है मसीह को। तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ ये फैसला आया है, बल्कि कोर्ट मसीह ने जिस तरह का पूरा कंडक्ट किया है उसको लेकर भी बहुत सीरियस है। हॉर्स ट्रेडिंग की तो जहां उसने बात कही थी, लेकिन उसके साथ साथ अवमानना का नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से मसीह को। तो आगे देखना होगा कि ये मसीह को लेकर और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जो है ना सिर्फ फैसला सुनाने, बल्कि जो पूरा कंडक्ट हुआ है उसको लेकर भी वो बहुत सीरियस है, और इसीलिए ना सिर्फ लताड़ लगाई जा रही है बल्कि अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। हेमंत जी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपने भी पूरा ऑर्डर जो है वो देखा है। देखिए बुशरा जी, आज जो सीजेआई ने ऑर्डर किया है बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। उन्होंने जो लिखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको पढ़ना। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भाजपा और जो ये जो लोग थे जो उम्मीद कर रहे थे कि एक रिकाउंटिंग ऑर्डर करा लेंगे, जो 3 लोगों का फ्लोर क्रॉस कराया था इन्होंने कल, आपके जो 3 पार्षद बीजेपी से लिए थे, तो ऑनरेबल सीजेआई ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि कहीं पर भी चुनाव की प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं है, काउंटिंग की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। और उनके जो मंसूबे थे कि नया चुनाव करा करके और जो दल बदल के जरिए 3 पार्षद लाए गए हैं, उससे 19 का समर्थन उनका संख्या बल हो गया था और वो अपना मेयर बना लेते।
लेकिन सीजीआई ने उस पूरे खेल को समझा। उन्होंने जो इनकी काउंटिंग प्रोसेस थी उसको खारिज करते हुए जो आवेदक थे कुलदीप कुमार, उन्हीं को विजेता घोषित कर दिया। और कमाल की बात यह है, देखिए बुशरा जी, उसमें राजीव जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो उम्मीद होती है आमतौर पे कि वो एक फॉर्मेलिटी ये कहते हैं कि आप दोबारा काउंटिंग कर लीजिए वहां जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट की देखरेख में और कमिश्नर की देखरेख में, लेकिन यहां उन्होंने सीधे सीधे चूंकि पूरी कोर्ट रूम के अंदर ये साबित कर दिया सीजीआई ने कि ये 8 के 8 वोट वैलिड थे और कुलदीप कुमार को मिले थे जिन्हें गलत तरीके से खारिज किया है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट लॉन्ग प्रोसेस कि आप जाइए दोबारा नया प्रिजाइडिंग अफसर बढ़ाइए, वो काउंटिंग करेगा, सीजीआई टुक अपॉन हिमसेल्फ एंड ही डिक्लेयर्ड द पिटिशनर एज द विनर ऑफ द इलेक्शन। तो ये एक देश के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा राजीव जी, एक बात। और दूसरी बात जो बिश्वा जी ने भी बताया कि कंटेम्प्ट का नोटिस तो एक कानूनी औपचारिकता है। जो असली चीज है वो जो अनिल मसीह का जो कंडक्ट है वो भारतीय संविधान की आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 420, 467, 468, 471, 120 बी, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या चीज है राजीव जी इसमें, कि अनिल मसीह ने अपने स्तर पे नहीं किया, ये उनको ये करने के लिए किसने प्लानिंग की, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो इसमें पूरी एक चेन बनेगी। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के ऑर्डर, अभी चूंकि ऑर्डर चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं भी करता है एफआईआर के, तो जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस के जो ये इंडिया के बने हैं मिस्टर कुलदीप कुमार मेयर, वो भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं क्योंकि सारे सबूत उनके पास है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वीडियो सारे हैं। तो अब अनिल मसीह की मुश्किलें यहां से शुरू होंगी राजीव जी। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में इस फैसले के आने के बाद कम से कम लोकतंत्र के मूल्यों पर किस मुंह से बात करेगी, ये सारे देश ने देख लिया। देश की नंबर 1 अदालत ने जिस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी किया है, वो भारत के न्यायिक इतिहास में बहुत लंबे समय तक, और ये कमाल देखिए आप, एक हफ्ते के अंदर दूसरा अवसर है। इससे पहले आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। और आज जो चंडीगढ़ मेयर वाला है, ये चुनाव छोटा हो सकता है लेकिन इसके मायने दूरगामी है, इसका असर दूरगामी है। और आगे से प्रिजाइडिंग अफसर किसी की गोद में बैठकर फैसले करने से पहले 100 बार सोचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और क्या ऐसा होगा, उम्मीद ऐसी ही की जाए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आगे कुछ भी ऐसी गड़बड़ियां करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन कई चुनाव हो गए और कई चुनाव भी होना बाकी है। सामने लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला कितना डराने वाला है सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष का नाम इसलिए ले रहा हूं, बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि धांधली बीजेपी को जिताने के लिए हुई थी। लेकिन यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी करता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। एक बहुत ही गंभीर मसला जिस पर फैसला जो है वो जनता के हक में, लोकतंत्र के हक में है। जल्दी से आना चाहता हूं एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इस पर क्या कुछ, अब जबकि सारी चीजें खुल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं, देश की चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं, अभी से आज 20 तारीख है, 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है ईवीएम के खिलाफ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और उसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेस क्लब में कर रहे थे सब। तो जरा आपसे समझूं कि जब लोकतंत्र को लेकर इतनी सारी चिंताएं हैं, चुनाव को लेकर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और काउंटिंग तक में इतनी सारी धांधली आप हम लोग देख लिए, जबकि क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है, प्रूव्ड, उसके बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ चेतावनी जो अभी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सत्ता पक्ष तक, क्योंकि जब कुछ चीजें इतनी मोटी हो जाती हैं, खाल मोटे हो जाते हैं जब, तो फिर लोग सुनते भी नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की टिप्पणी बहुत डराने वाली है, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी कल की जो थी वो ये बताती थी कि देखिए, न्यायालय बेजा दबाव डालता हम पे, उनके कहने का इशारा शायद ये रहा होगा। लेकिन ये जो अनिल मसीह नामक सज्जन है, इनके इरादे शुरू से ही नेक नहीं रहे, क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर थे। 18 जनवरी को चुनाव होना था मेयर का, और ये 18 जनवरी को बीमार पड़ गए और चुनाव स्थगित करा दिया गया। तो हंसी की बात, आश्चर्य की बात यह है कि प्रिसाइडिंग अफसर बीमार है और चुनाव स्थगित हो गए। कल को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बीमार हो जाएंगे तो क्या लोकसभा का चुनाव स्थगित हो जाएगा?
हास्यास्पद बात है। बाद में जब चुनाव कराया गया तो वो बिल्कुल उन्होंने डंके की चोट पर उन्होंने बेईमानी की, कैमरे की तरफ देख देख के बेईमानी की, और उसके तत्काल बाद जिस व्यक्ति को सोनकर को मेयर घोषित किया था, खुद उठे, भाग के उनको पकड़ के लाए और मेयर की कुर्सी में बिठा दिया। ये उनका दायित्व नहीं था, उनका काम नहीं था। उन्होंने बीजेपी के एक एजेंट की तरह काम किया और गलत तरीकों से चंडीगढ़ जैसे शहर के महापौर के लिए, प्रथम नागरिक के लिए उन्होंने बेईमानी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे पर जिस तरह से एक्शन लिया और जो बातें कही है, ये वाकई एक ऐतिहासिक घटना है। और अब तो बीजेपी को और उन सारे लोगों को जो गलत तरीके अपनाकर चुनाव में जीतना चाहते हैं, सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, गलत तरीके अपनाना ठीक नहीं है, हमारी लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी बुरा है। लेकिन आज का ये फैसला एक लंबे समय तक याद रहेगा, पूरे देश को याद रहेगा कि आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की और उसके सिपहसालार, उसके संरक्षक कौन थे, वहां तक भी बात जाएगी। आज नहीं तो कल वे लोग भी इसकी गिरफ्त में आएंगे। राजीव जी। बिल्कुल, बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी आप। कि मसीह जो है उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है। तो अभी जो उनके ऊपर जो बात आई है वो कोर्ट की अवमानना की जो बात है, वो दरअसल जो कोर्ट में उन्होंने झूठ बोला था, कल जिस तरह से हम उन्हें सुन रहे थे और बार बार वो घुमा फिरा कर अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है, इसलिए कोर्ट की अवमानना का केस उनके ऊपर चलेगा। लेकिन अभी देखना यह होगा कि क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी चलेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ये कहता है बड़ी बात कि लोकतंत्र की हत्या की अगर बात करता है और कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी अगर करता है और लगातार जो वीडियो रेफरेंसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको पेश किए जाते हैं और उनसे जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग कल की जा रही थी जिसमें वो थर-थर कांप रहे थे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी चलेगा कोर्ट की अवमानना के साथ साथ। और दूसरा ये कि अब जाहिर सी बात है कि एक जो परसेप्शन की पूरी राजनीति है उसमें लीड ले ली है इंडिया गठबंधन ने। अब ये जिम्मेदारी बनती है इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, कि इस पूरे मामले को वो आगे कैसे बुनाते हैं। जीत के बाद क्या फिर बिल्कुल ठंडे बैठ जाते हैं कि चलिए हमारा मेयर बन गया और हमारी जीत मिल गई, या इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि जो एक बड़ी धांधली है उसकी तरफ ये इशारा करता है कि अगर इस छोटे से चुनाव में अगर ये हो सकता है तो बड़े चुनाव में किस किस तरह की धांधलियां होंगी और हो चुकी हैं। तो एक ये पूरा बेस जो है, ये इसको ऐसा देखा जाए कि एक पूरा बेस तैयार करके दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कि आगे आपको अपनी पूरी लड़ाई अब किस तरह से लड़नी है, हमने ये फैसला आपको दे दिया है। और इसमें जो जीत मिली है उसको आगे कैसे भुना पाता है इंडिया गठबंधन, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक पूरी तरीके से मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी लगातार विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि वो एक सबसे बड़े लोकतंत्र की दुनिया की वो बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से इसी देश में लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। और ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ये अगर कहा जाए तो ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है और एक तरह से बेनकाब ये पूरी तरीके से करता है। लेकिन ये जरूर है, और ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी जितनी भी एक के बाद एक जिस तरह की खबरें आई राजीव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड और इसको तो देखें तो एक बड़ी जीत है ये जनता के लिए बड़ी जीत है और विपक्ष के लिए तो है ही, लेकिन उससे कहीं ये जनता के लिए है। लेकिन अब जो जिस तरह से तमाम नेगेटिव खबरें आई, ये गठबंधन टूटा, वो उनके साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वो पार्टी चली गई है, वो नेता छोड़कर चले गए हैं, मजाक उड़ाते हुए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी नजर आ रही थी। तो क्या अब इस पूरे मामले को आगे लीड लेते हुए क्या इस पूरे मामले को भुनाएंगी ये दोनों पार्टियां? भुनाएंगी नहीं बल्कि जनता के बीच में जाकर क्या अपनी इस बात को रखेंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं फिर से कहूंगी कि जैसे अगर कोई ब्रिज गिरता है या कोई किसी तरह का कोई बड़ा हादसा होता है तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को रिजाइन करवा दिया जाता है या फिर कुछ और इस तरह की छोटी मोटी चीजें कर दी जाती हैं। इसी में ये भी, इसको भी इसी तरह से देखा जाए कि मसीह को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है, कोर्ट की अवमानना का नोटिस है, सब कुछ है, लेकिन अभी जो इनके पीछे पूरे साजिश करता है ये तो एक कठपुतली थी। क्या उनको लेकर भी कोर्ट कोई डिटेल ऑर्डर जो आता है वो देखना होगा, क्या उसमें कुछ कहा जाता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और क्या इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या आगे कोई स्टैंड लेती है कि ये तो हो गया, लेकिन जो इसके पीछे की साजिश करता है, जो मसीह के मसीहा हैं,
उन तक पहुंचा जाना चाहिए। क्या उनका पर्दाफाश करती है, क्या उनके बारे में कोई बात करती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आंचल, आपके पास बताइए, फिर चलते हैं सीधे राकेश अचल साहब के पास, एक टिप्पणी उनसे भी लेनी है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ भी धांधली हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुलदीप कुमार जो है वो अब मेयर घोषित कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उनका बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताई है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी बुरी तरीके से बेनकाब हुई है और जो कुछ भी बीजेपी ने किया है वो सब कुछ अब सामने आ चुका है। तो जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में भी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 5:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आम आदमी पार्टी करने जा रही है। हालांकि देखना होगा कि जी अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या कुछ उनके तरफ से घोषणा की जा रही है। लेकिन आप देखिए, ये पहली बड़ी जीत जो है वो इंडिया गठबंधन की है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिली है, इंडिया गठबंधन की ये पहली बड़ी जीत है। और इसके साथ ही कुलदीप कुमार जो है उनका बयान आया है, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और उसके बाद कुलदीप कुमार जो मेयर घोषित किए गए हैं उन्होंने लोकतंत्र की जीत बताई है। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी तमाम जो हमले हैं वो बीजेपी पर कर रही है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है। इसके साथ ही अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस तो जारी किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ये भी कहा है कि हाईकोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अनिल मसीह जो है वो फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दूसरी तरफ जश्न का माहौल इंडिया गठबंधन में नजर आ रहा है और 5:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजीव जी, बहुत कुछ अभी शाम तक और भी खबरें डेवलप होंगी। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी अगर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस जश्न के माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश और लोकतंत्र की हत्या की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, सीजेआई ने जो बात कही थी, वो बात यहां साबित होती हुई। और जैसे कह रही थी अभी बुशरा जी की, अगर इस बात को ही आगे बढ़ाया जाए तो बहुत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक घटनाक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश में अनिल मसीह के ऊपर केस दर्ज कराया जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं और आना चाहता हूं राकेश अचल साहब। इस चुनाव को थोड़ा सा ये सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है। जरा पहले चलते हैं, उनको देख लेते, छोटा सा एक क्लिप देख लेते हैं और सीधे अचल साहब आपके पास आता हूं। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वाह भाई वाह, तुम ही सबसे समझदार हो, बाकी सब तो बेवकूफ है। और अनाउंस कर दिया कि जी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो गई। अगले दिन अखबारों में बड़ा बड़ा छप गया, वाह साहब वाह, क्या क्या जीत है। अश्वमेध का यज्ञ कराया प्रधानमंत्री जी ने और जीत लिया चंडीगढ़ भी। कितने शर्म की बात है। और आज क्या हुआ? आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मगर खुशी नहीं है दोस्तों, आज खुशी नहीं है, चिंता है आम आदमी पार्टी की कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे बचेगा। इस देश के अंदर वोट की प्रक्रिया को ईमानदारी से कौन कराएगा, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब इस बात को हमने हाईकोर्ट ऑफ चंडीगढ़ के अंदर चैलेंज किया तो हाईकोर्ट ने इतना कुछ देखने के बाद भी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, वीडियो एविडेंस हर जगह घूम रहा है। वीडियो अवेलेबल थी हाईकोर्ट के पास, बैलेट पेपर अवेलेबल थे हाईकोर्ट के पास, उसके बावजूद भी हमें स्टे नहीं मिला दोस्तों। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले को लिया, वीडियो देखी, इतना समय दिया, तो आज सच्चाई आपके सामने आई है। कितने इलेक्शनों में कितनी बार अदालतों में जाएगी आम आदमी पार्टी? एक एक फाइल को साइन कराने आम आदमी पार्टी को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अफसर फाइल साइन नहीं करते, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में भी लोग हंसते हैं कि भाई ये कैसी सरकार है, ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हर चीज के लिए इनको कोर्ट आना पड़ता है। क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं बचा इस देश के अंदर। तो आज चिंता आम आदमी पार्टी की इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। जो भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से इलेक्शन में
खुल्लम खुल्ला बेईमानी करने पे उतारू हो, चोरी और सीनाजोरी करने पे उतारू हो, उस भारतीय जनता पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत उनके नेताओं के अंदर हो तो उनको आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये क्या काम किया था, और वो आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीधी बात अपनी रखते हुए, और बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट से जीत ये छोटी मोटी जीत नहीं होगी, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सबने उस दिन आप याद कीजिए ट्वीट किया था, और उसके अलावा तमाम मीडिया चैनलों में इस बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश हुई जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया गया। कई मीडिया चैनल के लोगों ने, पत्रकारों ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं जी वहाँ सब कुछ ठीक है और फालतू का ये दोनों जो दल हैं वो पहुँच गए हैं कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। लेकिन यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे अचल साहब इस पूरे घटनाक्रम पे, और उसके बाद रिजल्ट पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। जी, एक इससे पहले मैं राजीव जी जी एक ट्वीट है वो पढ़ना जरूरी है, और ये जेपी नड्डा का ट्वीट है, और फिलहाल इसलिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि उस वक्त का है जब जीत घोषित हुई थी, और वहां पर वो कंग्रेचुलेशन टू बीजेपी फॉर चंडीगढ़ यूनिट फॉर विनिंग द मेयर इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। यूटीज हैव विटनेस्ड रिकॉर्ड डेवलपमेंट दैट द इंडिया अलायंस fought their first electoral battle and still lost to BJP shows that neither their arithmetic is working nor their chemistry। तो वो कह रहे थे कि ना तो उनका अर्थमेटिक काम कर रहा है और ना ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है, और पहली ये हार मिली है इंडिया गठबंधन को। तो मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रही हूं कि जेपी नड्डा का ये ट्वीट एक छोटे से इलेक्शन पर उसको इंडिया गठबंधन की हार, उसकी अर्थमेटिक और केमिस्ट्री सबकी हार और एक बड़ी जीत जो है वो अपनी करार दिया है। तो आप ये देखिए कि इससे सीधा जाहिर होता है जो मैं कह रही थी पहले कि परसेप्शन की राजनीति में इंडिया अलायंस को हराना एक वाहिद मकसद था कि 2024 से पहले कोई भी जीत उनके पाले में ना पड़ जाए, ताकि लोगों के जहन में एक पॉजिटिव इमेज जो है वो उनकी ना बन जाए कि साथ में लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं। तो ये जेपी नड्डा का ये ट्वीट जो है वो सीधे तौर पर ये दिखाता है। जी राकेश जी। देखिए राजीव जी, अभी जो बात आपने कही उसमें सीधा मैं सौरभ की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस फैसले से खुशी तो हुई, लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई जितनी चिंता है लोकतंत्र के आने वाले दिनों में वजूद की। अभी जब ये फैसला आया तो मुझे पिछले 26 जनवरी के पहले जो संविधान की स्थापना का 75वां समारोह मनाया जा रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे और सुप्रीम कोर्ट के पूरे सभी वरिष्ठ न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे। वहां माननीय ने कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट पर लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है, सरकार परेशान है इसको मैनेज करने में, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि चुनाव याचिकाएं कम से कम संख्या में अदालत तक। तो अब मुझे लगता है कि उनके इस नसीहत का असली कारण क्या था। अगर चुनाव याचिकाएं अदालत तक नहीं जाएंगी तो ये भ्रष्टाचार जो लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है वो उजागर कैसे होगा। इस देश में ऐसे भी मामले हैं मेरे नजर में जहां चुनाव याचिकाएं अदालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में भी लंबित रही, और जो वादी प्रतिवादियों में से जो चुनाव जिसके खिलाफ चुनाव याचिका थी वो अगले 3 चुनाव जीत चुका, उसके बाद उसने 3 चुनाव जीत लिए लेकिन फैसले नहीं आए। तो इस लिहाज से मामला तो गंभीर है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जो धमक की बात हम करते हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चरित्र की बात है तो ये तो बहुत ही निर्भीक लोग हैं। आप देखिए बंगारू लक्ष्मण भी इसी तरह से, जैसे मसीह साहब वोटों में टिक लगाते हेरा फेरी करते पकड़े गए, ऐसे बंगारू लक्ष्मण तो रुपए लेते पकड़े गए थे, लेकिन उसको लेकर के आज तक इस पार्टी ने रिग्रेट नहीं किया। तो ये हम कैसे मान लें कि इस फैसले के बाद जो नैतिक जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होती है, क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र है चंडीगढ़ और वहां पर केंद्र सत्ता में शासन चलाता है, तो ये गृह मंत्री की जवाबदेही होती है कि वो इस फैसले के बाद नैतिकता के आधार पर या तो देश से माफी मांगे या इस्तीफा दे दें।
तो इस्तीफा वो देंगे नहीं, माफी मांगना उनके चरित्र में नहीं है। उनके यहाँ तो कार्यकाल बढ़ाने का खेल चलता है। उन्होंने अभी जिन नड्डा जी की बात अभी बुस्रा जी ने कही, उनका कार्यकाल जून तक के लिए बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर मसीह साहब आसानी से छूट गए तो उन्हें हो सकता है चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी न कह दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। फिर भी देखिए इस फैसले के अच्छे परिणाम आएंगे, लोग डरेंगे गड़बड़ करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है कि अगर ऐसी चीज़ें एक छोटे से इलेक्शन में अगर होती हैं, वो सामने आती हैं, तो बड़े बड़े इलेक्शन में क्या कुछ होता होगा, ये एक चिंता का विषय है। और यहाँ एक बात आपके सामने आ गई, कोर्ट साक्ष्यों और दलीलों पर ही जो है अपना फैसला सुनाता है, ये हम लोग सुनते आए हैं और देखते आए हैं। लेकिन साक्ष्य और दलील दोनों चीज़ें, दलील है लेकिन साक्ष्य नहीं है तो फैसला आपके पक्ष में नहीं जाता है। लेकिन जब आप 100 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के मतों को गिनते हैं और उस गिनती में ईवीएम के साथ या किसी भी दूसरे ढंग से अगर वहाँ छेड़छाड़ या गड़बड़ियाँ हैं, तो आखिर कौन से साक्ष्य आप वहाँ रखेंगे। और अगर चारों तरफ परिस्थितियाँ वैसी ही हो कि वोटर भी और वोट लेने वाला भी, गिनने वाला भी सब कुछ उसी हिसाब से सोचता हो, तो फिर कैसे इस लोकतंत्र की मजबूती आप बरकरार रखेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब तो ढूंढना होगा और समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कई सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद जैसे आज आ गया वैसे आएंगे भी, जवाब भी आएंगे। जरा एक कमेंट चाहता हूं जल्दी से, अब कार्यक्रम को समाप्त भी करें। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रकाश जी शायद नहीं है, अमलेंदु जी। जी देखिए राजीव जी, इस फैसले का देखिए महत्वपूर्ण क्या होगा, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला आया है और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है तौर तरीके, इसको लेकर के मुझे लगता है कि अब देश में लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और ये फैसला राजीव